नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपमुक्ता प्रेरक आपके समक्ष भाग 2 हिंदी की मिलती जुलती रचनाएं। तो आज हम जानेंगे हिंदी की मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित भाग 2 आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। इसमें कुछ मिलती जुलती रचनाएं हैं जिन्हें आप परीक्षा में लेकर जो है आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, असमंजस की स्थिति हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर पर आता है हमारा गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती का। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्म इसे हम जोड़ते हैं कि गुनाहों का देवता, अगर कोई जो है गुनाह करता है तो देवता उसे क्या करते हैं? धर्म के लिए दंडित कर देते हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। गुनाहों की देवी किसकी है? गुनाहों की देवी है यादेंद्र शर्मा, ठीक है। आपको यदि इसकी विधा किसी को पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसकी विधा क्या है। गुनाहों की देवी यादेंद्र शर्मा की है, ठीक है। गुनाहों देवता के गुनाह, इसके बाद आता है देवता के गुनाह। देवता के गुनाह देवेश। देखिए हमारे जितने भी देवता होते हैं उनके राजा कौन होते हैं? देवेंद्र होते हैं ना। कौन होते हैं? देवेंद्र होते हैं। तो देखिए अगर कोई देवता गुनाह करता है तो उसे दंडित कौन करेगा? देवेश, ठीक है, जो देवताओं के ईश होंगे, ठीक है। तो देवेश से हो गया देवेश ठाकुर। तो यानी कि देवता के गुनाह कौन उन्हें दंडित करेगा? देवेश करेंगे, ठीक। तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है तीसरा हाथी। तीसरा हाथी क्या है? नाटक है। किसका? रमेश बख्शी। अंधों का हाथी। अंधों का हाथी क्या है? नाटक है शरद जोशी का। पागल हाथी लघु कथा है किसकी? प्रेमचंद की। तीसरा हाथी नाटक रमेश बख्शी, अंधों का हाथी नाटक शरद जोशी, पागल हाथी लघु कथा प्रेमचंद, ठीक। तीसरा हाथी किसका है भाई? रमेश का तीसरा हाथी था या नहीं, इसका वो नाटक करते हैं, ठीक है। रमेश नाटक करता है कि उसका तीसरा हाथी है। आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। अंधों का हाथी, ठीक है। तो अंधों का हाथी, अंधों के पास तो कुछ ही नहीं होता, अंधा कैसे पहचानेगा कि वो हाथी है या क्या है? तो अंधे क्या करते हैं? नाटक करते हैं, ठीक। नाटक करते हैं क्या? कि वो उसका हाथी है, ठीक। तो अंधों का हाथी, अंधे क्या करते हैं? नाटक। कब करते हैं? सर्दियों में, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। पागल हाथी, पागल हाथी क्या है? लघु कथा है किसकी? प्रेमचंद की। पागल हाथी लघु कथा प्रेमचंद की, ठीक है। पागल हाथी कभी किसी को प्रेम नहीं करता, ठीक। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। पागल हाथी कभी किसी को प्रेम नहीं करता, ठीक है। हर किसी को मारने ही दौड़ेगा पागल हाथी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में आता है नेक्स्ट हमारा शह और मात। शह और मात क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का, ठीक है। तो उपन्यास लिखने के लिए राजेंद्र यादव ने सहमात दे दी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। सह ये मात, शह ये मात। शह ये मात क्या है? नाटक है। किसका? ब्रजमोहन का, ठीक है। शतरंज खेलने के लिए शह और मात का नाटक करने लगे कौन? ब्रजमोहन। आप इस तरीके से इसका जो है ट्रिक बना लें। धूप के धान। धूप के धान क्या है? काव्य है गिरिजा कुमार माथुर का। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह है किसका? महीप सिंह का। धूप कोठरी के आईने में खड़ी। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य है किसका? शमशेर बहादुर सिंह का। सीढ़ियों पर धूप काव्य है रघुवीर सहाय का। धूप में जगरूप सुंदर। धूप में जगरूप सुंदर काव्य है त्रिलोचन का। धूप के हस्ताक्षर। धूप के हस्ताक्षर गजल है किसकी? ज्ञान प्रकाश विदेह की। पक गई है धूप काव्य है किसका? राम दरस मिश्र का। उभरती हुई धूप उपन्यास है गोविंद मिश्र का। टहनियों पर धूप कहानी है मेहरुनिसा परवेज की। धूप की तलवार कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। देखिए धूप से संबंधित बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर आ गई। तो धूप के धान काव्य, ठीक है। जब धूप होती है तो धान क्या होते हैं? गिर जाते हैं। जब धूप होती है तो धान क्या होते हैं? गिर जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह किसका है? महीप का,
ठीक है। जब धूप में उंगलियां होती हैं तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, महीप, ठीक। तो धूप में उंगलियों के जो निशान थे वो महीप सिंह के दिखाई नहीं दिए। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना लें। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, ठीक। जब धूप कोठरी के आईने में खड़ी थी तो शेर जैसी लग रही थी। कैसी लग रही थी, शेर जैसी लग रही थी, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सीढ़ियों पर धूप, ठीक। रघुवीर की सीढ़ियों पर धूप आ गई, धूप में जग रूप सुंदर, ठीक है। त्रिलोचन जब खड़े होते हैं तो धूप में जग रूप सुंदर दिखाई देता है। धूप के हस्ताक्षर, ठीक। जब धूप अपने हस्ताक्षर करती है तो गज़ल बन जाती है, ठीक है, और उससे ज्ञान प्रकाश हो जाता है। पक गई है धूप, ठीक है। काव्य रचना किसकी, रामदरस की, ठीक है। जब राम दर्शन देते हैं तो धूप भी पक जाती है, यानी कि हर किसी को छाँव मिल जाती है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, उभरती हुई धूप उपन्यास है गोविंद मिश्र का। जब धूप उभरती है, ठीक है, तो उससे पहले किसके दर्शन होते हैं, गोविंद के, यानी कि गोविंद कौन है, श्री कृष्ण के। टहनियों पर धूप, जब धूप टहनियों पर आती है तो निशा, निशा क्या हो जाती है, चली जाती है। निशा मतलब रात्रि, यानी कि निशा के बाद ही तो जो है धूप निकलेगी ना, तो इस तरीके से निशा चली जाती है। धूप की तलवार, ठीक। जब कोई धूप की तलवार लेकर आता है तो क्या हो जाता है, तो क्या होता है, नाथ प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से ये आप कुछ तरीका, कुछ उपाय, कुछ ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे है पेपर वेट। पेपर वेट कहानी है गिरिराज किशोर, ठीक है। पेपर वेट आपने देखा होगा ऑफिस कार्यालय में पेपर वेट रखा रहता है। तो पेपर वेट गिर गया, पेपर वेट गिर गया, गिर गया मतलब गिरिराज किशोर मिश्र, गिरिराज किशोर। पेपर वेट नाटक रमेश, ठीक है। पेपर वेट के लिए नाटक करा किसने, रमेश ने, कि वो मेरा पेपर वेट है। तो आप इसे ऐसे याद कर लें। वापसी कहानी है किसकी, उषा प्रियंवदा की, ठीक। कहानी वापसी एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। वापसी के लिए उदय शंकर भट्ट आने लगे, ठीक। वापसी कहानी है उषा प्रियंवदा की, उषा की फिर से वापसी हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्राह्मचिन्ह, ब्राह्मचिन्ह क्या है, निबंध है किसका, रामविलास शर्मा, ठीक। रामविलास शर्मा ने ब्राह्मचिन्ह लगा दिया, रामविलास ने ब्राह्म लगा दिया, ब्राह्मचिन्ह लगा दिया। ब्राह्मचिन्ह कविता है किसकी, रामेश्वर शुक्ल अंचल की, ठीक है। अब हर किसी के आंचल में ब्राह्म लग गया है, ठीक है, अंचल में ब्राह्म लग गया, ऐसे आप याद कर लें इसे। इसके बाद आता है अंधा कुआं, अंधा युग और अंधी गली, ठीक। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा युग धर्मवीर भारती और अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। अंधा कुआं, अंधा कुआं से मतलब बेकार कुआं, तो उसमें क्या नहीं करना है, लक्ष्मी नहीं डालनी है, ठीक है। अंधा कुआं हो तो उसमें लक्ष्मी नहीं डालनी, तो लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे। अंधा युग, जब युग अंधा हो जाएगा तो धर्म क्या हो जाएगा, धर्म का हाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जब युग अंधा हो जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है। अंधी गली, अंधी गली, जब गली अंधी होगी तो क्या, आंसू निकल ही आएंगे, यानी कि जब किसी को कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देगा तो अश्क आ जाएंगे, अश्क मतलब आंसू, अंधी गली, ठीक है। तो अंधी गली होगी तो अश्क आ ही जाएंगे, यानी कि उपेंद्र नाथ अश्क, ऐसे आप याद कर लेंगे इसे। बंद दरवाज़ा, ठीक। तो बंद दरवाज़ा जब बंद होता है तो क्या होता है, उससे मंगल प्रकाश नहीं आता, ठीक है। तो जब दरवाज़ा बंद होगा तो क्या होगा, मंगल प्रकाश नहीं आएगा, यानी कि अच्छी रोशनी नहीं आएगी। लेकिन दरवाज़ा, ठीक, लेकिन दरवाज़ा पंकज ने क्यों लगवाया, ठीक। आप इसे ऐसे याद कर लें। दूसरा दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा क्या है, दूसरे दरवाजे से ही लक्ष्मी आती है, ये एक कहावत भी है कि भाई लक्ष्मी आने के लिए तो दूसरा दरवाज़ा होता है, सही। तो आप इसे दूसरा दरवाज़ा लक्ष्मी नारायण लाल ऐसे याद कर सकते हैं। बंद दरवाज़ा सुमंगल प्रकाश और लेकिन दरवाज़ा पंकज बिष्ट, ठीक। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं।
श्रृंगार निर्णय, देखिए श्रृंगार नाम से बहुत सारी यहाँ पर रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास, श्रृंगार विलास सोमनाथ, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी फिर से प्रतापशाही, और श्रृंगार शिरोमणि प्रतापशाही, श्रृंगार भूषण बेनी प्रवीण, श्रृंगार लतिका द्विजदेव, श्रृंगार चालीसा द्विजदेव, श्रृंगार बत्तीसी द्विजदेव, श्रृंगार शिक्षा वृंद। ठीक, याद कैसे करेंगे इतनी सारी एक जैसी रचनाएं, बताता हूँ। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार का निर्णय कौन लेते हैं? भिखारी। ठीक है, श्रृंगार करने का निर्णय कौन लेते हैं? भिखारी। जो भिखारी होते हैं वही श्रृंगार करते हैं। ठीक, श्रृंगार विलास, ठीक है, ये कौन करता है? सोमनाथ। ठीक है, आपने देखा होगा जो प्रतिमा होती है शंकर जी की, जिसे हम कहते हैं शिवलिंग, तो उस पर क्या होता है? श्रृंगार होता है। ठीक है, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, ठीक है, किसकी है? चिंतामणि की। ठीक है, अब श्रृंगार मंजरी के लिए कौन चिंता करेगा? ठीक, चिंता हो रही है उसकी, तो इस तरीके से आप याद करें। श्रृंगार मंजरी दूसरा है प्रतापशाही। ठीक है, तो देखिए रचना तो आपको एक ही याद करनी है, बस इसके 2 राइटर, अगर एक राइटर नहीं मिलेगा तो आपको दूसरा वहाँ मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। श्रृंगार शिरोमणि, ठीक है, जो श्रृंगार शिरोमणि प्रताप के सिर पर मणि हैं श्रृंगार की, इस तरीके से आप इसे याद कर लें। श्रृंगार भूषण बेनी प्रवीण, ठीक है, जो श्रृंगार पर भाषण देता है वो कौन? बेनी। ठीक है, उसे प्रवीण होना चाहिए, जो श्रृंगार पर भाषण दे उसे प्रवीण होना चाहिए, आप इसे ऐसे भी याद कर लें। श्रृंगार लतिका, ठीक है, श्रृंगार लतिका किसकी है? द्विजदेव की। ठीक है, लतिका, श्रृंगार की लतिकाएं देवताओं को मिलती हैं। ठीक, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार चालीसा देवताओं के होते हैं। ठीक है, श्रृंगार बत्तीसी, 32 श्रृंगार कौन करता है? देवता करते हैं। ठीक, श्रृंगार शिक्षा, श्रृंगार की शिक्षा बंद करो। ठीक है, वृंद, वृंद मतलब बंद। ठीक, तो आप इसे ऐसे याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीष्ट के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कागज़ के फूल भारत भूषण अग्रवाल, जूही के फूल रामकुमार वर्मा, गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा, नीम के फूल गिरिराज किशोर, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी, दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया। याद कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। रेती के फूल, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। दिन में जब धूप ज़्यादा जो है पड़ती है तो रेत क्या हो जाती है? फूल जाती है, तो आप इसे ऐसे याद कर लें। अशोक के फूल, ठीक, अशोक के फूल कैसे होते हैं? हजारों होते हैं। ठीक है, या अशोक के फूल प्रसाद में दिए जाते हैं। ठीक, प्रसाद में दिए जाते हैं। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र, कमल के फूल क्या होता है? भवानी माँ पर चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, भवानी पर चढ़ाए जाते हैं। शिरीष के फूल भी हजार होते हैं और प्रसाद में दिए जाते हैं। ठीक, कागज़ के फूल भारत भूषण अग्रवाल, भारत में जो भाषण देता है उसको कागज़ के फूल फेंक के मारे जाते हैं। ठीक है, जूही के फूल राम कुमार वर्मा, ठीक है, जूही के फूल राम पर चढ़ाए जाते हैं, भगवान राम को जूही के फूल पसंद हैं। ठीक, गुलाब के फूल उषा को पसंद हैं, किसी की प्रेमिका उषा हो सकती है तो उसे उषा के फूल प्रिय हैं। ठीक, नीम के फूल गिरिराज, नीम के फूल क्या होता है? नीम के फूल गिरिराज किशोर। ठीक है, नीम के जो फूल हैं किसी पर चढ़ाए नहीं जाते, वो गिर जाते हैं। ठीक, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, जंगल के फूलों का अपना राज होता है, राज से राजेंद्र अवस्थी। बात करें दोपहरिया के फूल, दोपहरिया के फूल दुर्गेश, बात करें दोपहरिया के फूल, दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया। ठीक है, तो जो दोपहरिया के फूल होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्गा देवी पर चढ़ाए जाते हैं, तो आप इसे ऐसे याद कर लें, तो दुर्गा से हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी डालमिया। सही, बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में आते हैं चिता के फूल, चिता के फूल क्या होते हैं? राम के पास रखे जाते हैं। ठीक है, जो किसी को मुक्ति देनी होती है तो चिता के फूल भगवान के पास रखे जाते हैं, यानी कि राम के पास रखे जाते हैं। सही, ऐसे याद कर लें। सेमल के फूल मारकंडे, ठीक है, तो जो सेम के फूल होते हैं अगर आप उन्हें तोड़ लोगे तो कोई कंडे ही मारेगा। ठीक है, क्योंकि सेम की फली नहीं आएंगी फिर,
तो आप इसे ऐसे याद कर लें। तो सेमल के फूल में मारकंडे, या सेमल के फूल आप तोड़ेंगे तो कंडे पड़ेंगे, मारकंडे, ठीक है, लोग कंडे मारेंगे। सुबह के फूल, सुबह के फूल कौन? महीप सिंह, ठीक है, सुबह के फूल महकते हैं, आप इसे ऐसे याद कर लें। रक्त के फूल योगेश, ठीक है, तो रक्त के फूल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? योगदान देना पड़ता है। रक्त के फूल तभी खिलते हैं, बहुत सारा आपको योगदान देना पड़ता है। खादी के फूल हरवंश राय बच्चन, ठीक है, जो बच्चन फैमिली है वो खादी के फूल पहनते हैं, ठीक है। खादी के गीत सोहनलाल, ठीक है, सोहनलाल जो हैं वो खादी के गीत गाते हैं, खादी पर बनाए हुए गीत गाते हैं। ऐसे आप इसे याद कर लें। बढ़ते हैं आगे। उसने कहा था, उसने कहा था, ठीक, उसने कहा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है। उसने कहा था कि मैं जो है तुम्हारे पति की रक्षा करूंगा, ठीक है। कहानी याद आ रही है, ये एमए में थी। लहना सिंह, ठीक है, पात्र है इसमें। उसने कहा था कहानी में। उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी, ठीक है, शैलेश मटियानी ने नहीं कहा था, ठीक। तो आप इसे ऐसे याद कर लेंगे। तुमने कहा था नागार्जुन, ठीक है, तुमने कहा था कि नांग दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे याद कर लें। मैंने कब कहा, वो तभी दूसरे ने कहा मैंने कब कहा, ठीक है, कि मैं तुम्हें सर्वेश्वर से मिलाऊंगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सर्वेश्वर से मिलाऊंगा, ठीक। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि तुमने क्यों कहा भाई कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है। तो ये किसकी है? यशपाल की। याद कैसे करेंगे? मेरा यश बर्बाद कर दिया तुमने, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ठीक। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसकी कहानी, उसकी कहानी क्या है? महेंद्र वशिष्ठ। उसकी कहानी रचना किसकी है? महेंद्र वशिष्ठ की है। उसका विद्रोह, उसका विद्रोह किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। उस रात की गंध किसकी रचना है? धीरेन्द्र अस्थाना की। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ। उसकी कहानी में जो है वशिष्ठ लोग आते हैं, उसकी कहानी सुनने विशिष्ट लोग आते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। उसका विद्रोह, उसका विद्रोह तो था लेकिन मृदुल था, ठीक है। उसने विद्रोह तो किया लेकिन मृदुल तरीके से किया, ठीक। उस रात की गंध, उस रात की गंध क्या हुई? धीरे धीरे आ रही थी। उसकी उस रात की गंध धीरे धीरे आ रही थी, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर लें। इसके बाद आता है, देखिए, एक पहले भक्तमाल फिर नव भक्तमाल। पहले हम बात कर लेते हैं भक्तमाल की। तो भक्तमाल है नावादास। नव भक्तमाल की बात करें तो, नव भक्तमाल की बात करें तो राधा चरण गोस्वामी, और उत्तरार्ध भक्तमाल की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भक्त नामावली की बात करें तो ध्रुव दास, ठीक। तो देखिए याद कैसे करेंगे। भक्तों को भगवान से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नभ में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नभ में जाना पड़ेगा। नव भक्तमाल, अब जो नए भक्त आएंगे वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? राधा के चरणों की वंदना करेंगे, ठीक है। जो नए भक्त आएंगे वो राधा के चरणों की वंदना करेंगे, और जो भक्त होंगे उन्हें भगवान से मिलने नभ में जाना पड़ेगा। नभ में जाना पड़ेगा मतलब नावादास। अर्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु, ठीक है। जो उत्तर के भक्त होंगे, ठीक है, जो उत्तर के भक्त होंगे वो भारत से आए होंगे, ठीक है। भारत से आए होंगे मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। भक्त नामावली, ठीक है, भक्तों की लिस्ट की बात होगी तो वो ध्रुव बनाएंगे, ठीक है। ध्रुव बनाएंगे भक्त की लिस्ट, यानी कि भक्त नामावली। बात कर लेते हैं आगे। युगधारा, युगधारा रचना है नागार्जुन की। युगधार रचना है सोहनलाल द्विवेदी की। युगधारा, ठीक, नागार्जुन। जब युग चलता है तो हर तरीके के प्राणी आते हैं, ठीक है। जब युग की धार चलती है तो उसमें नाग किन्नर सब होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लें। बस याद करना है ट्रिक, आप कैसे ही बस आपको याद रहना चाहिए। ट्रिक कैसे बनती है वो उस पर ये मायने नहीं रखता। युगधार, युगधार क्या है? सोहनलाल द्विवेदी की रचना है, ठीक है। जब युग की धार चलती है तो लोग क्या होते हैं? लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, ठीक है। तो सोहनलाल द्विवेदी। सोते हुए लाल हो जाते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। बिहारी और देव, देव और बिहारी,
ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती रचना है, पूछे जाने वाली रचना है और इम्पोर्टेंट है, आप इसे टिक कर लें और अच्छे से याद कर लें। बिहारी और देव भगवान दीन की है, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी की है। देखिए बहुत आसान तरीका है, जिसमें लास्ट में बिहारी आए तो उसमें भी बिहारी आएगा, ठीक है। यहाँ कृष्ण बिहारी है, यहाँ देव और बिहारी है, तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है आपको कि आप इन दोनों को याद कर लें, ठीक है। देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ भी बिहारी यहाँ भी बिहारी, तो ये कृष्ण बिहारी होगा, जाहिर सी बात है। देव और बिहारी बचा, तो ये देव और बिहारी कहाँ जाते हैं? भगवान से, भगवान के पास जाते हैं दीनहीन बनकर, ठीक है, दीन बनकर भगवान के पास जाते हैं। देव और बिहारी की बात करें तो बिहारी बिहारी इनमें आ रहा है दोनों में, ठीक है। देवता और बिहारी कृष्ण के पास जाते हैं, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तरीका इसका यही है, बिहारी बिहारी दोनों तरफ आना चाहिए, मतलब हमारी देव और बिहारी की बात हो रही है तो कृष्ण बिहारी हो जाएंगे। और बिहारी और देव की मैं बात करूं तो बिहारी और देव मिलकर क्या करते हैं? भगवान के दीन बन जाते हैं, दीनहीन बन जाते हैं, ठीक। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ किसका है? लक्ष्मीधर का है। प्राकृत पेंगलम की टीका किसकी है? बंसीधर की है, ठीक है। तो प्राकृत पेंगलम ग्रंथ किसका है? लक्ष्मीधर का है। और प्राकृत पेंगलम की टीका किसकी है? बंसीधर की है, ठीक है। याद कैसे करेंगे? जो प्रकृति में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो लक्ष्मी देते हैं, जो प्रकृति के सानिध्य में बैठे हुए ग्रंथ लिखे जाते हैं वो क्या करते हैं? लक्ष्मी देते हैं। और जो प्रकृति में बैठ के जो टीका लगाते हैं वो वंश बढ़ाते हैं, ठीक है। जो प्रकृति में बैठ के टीका लगाते हैं वो वंश बढ़ाते हैं, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मीधर, ठीक है, वंश बढ़ाते हैं मतलब बंसीधर, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, देखिए यहाँ घोर शब्द केवल जुड़ा हुआ है, ये ब्रजसेन सूरी की है, ठीक है। तो जो क्या करते हैं? भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, जो घोर रास करते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रिज पर चढ़ के करते हैं, ब्रिज पर चढ़ के घोर रास करते हैं। ब्रिज मतलब यहाँ ब्रिज में पुल से जोड़ देता हूँ इसे, ठीक है। जो घोर रास करते हैं ना वो ब्रिज पर चढ़कर करते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, तो ब्रिज से हो जाएगा ब्रजसेन सूरी, ठीक है। और बाहुबली रास जो करते हैं वो कौन करते हैं? वो कौन करते हैं? शालिभद्र करते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम रचना की तरफ, जो है फूलों का गुच्छा, किसकी रचना है? भारतेंदु की, ठीक है। फूलों का गुच्छा, फूलों के जो गुच्छे हैं वो भारत में ही खिलते हैं, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता जो पहनता है उसका यश बढ़ता है, ठीक है, यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। जो फूलों का कुर्ता पहनता है उसका यश बढ़ता है, उसके पास से खुशबू आती है, ठीक है, मालाएं चढ़ाते हैं लोग, पहनाते हैं, ठीक है। तो फूलों का जो कुर्ता पहनता है उसका यश बढ़ता है, यश बढ़ता है मतलब यशपाल। फूलों का गुच्छा, फूलों के गुच्छे जो होते हैं वो भारत में खिलते हैं, ठीक है। तो भारत से मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, कुछ जो है अतिरिक्त जानकारी मिलती है, तो आप इसे जो है सकारात्मक और नकारात्मक आपके जैसे भी व्यू और कमेंट रहें वो मुझे आप बताएं, जिससे मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी कुछ नया करने की, और जिससे मैं आप लोगों से जुड़ पाऊँगा और आप लोगों के लिए अच्छा मटेरियल जो है उपलब्ध करा पाऊँगा, हिंदी साहित्य से संबंधित और व्याकरण से संबंधित। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप कोई लेक्चर चाहते हैं या आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं, मैं उस पर जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बना दूंगा। तो जैसा भी आपका जो है फीडबैक रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिए। तो चलिए मित्रों, इसका अभी पार्ट एक और आएगा, अभी इसमें कुछ बहुत सारी रचनाएं हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको मैं ले रहा हूं वीडियो में, और इसका भाग 3 जल्द ही आने वाला है, तो आप बने रहिए इसके भाग 3 के जो है रचनाओं के बारे में जानने के लिए। और इसमें बहुत सारी रचनाएं ऐसी थी जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे देखिए आपको पता था, केवल मैं बात कर लूँ, यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो गुनाहों का देवता है और गुनाहों की देवी सबसे पहले ही पेज पर है, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें, ठीक, तो अगर हम उसकी बात करें तो देखिए गुनाहों का जो देवता है, ठीक, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, ठीक है। तो गुनाहों का देवता तो अब हर किसी को पता है, आपसे पूछा क्या जा सकता है गुनाहों की देवी, तो आपको ये लगेगा ये तो गलत है,
ये तो जो है परीक्षा में जो है किसी ने गलत पूछ लिया, ये तो गुनाहों का देवता होना चाहिए, गुनाहों की देवी नहीं होना चाहिए। तो क्या है ये? यादेंद्र शर्मा हैं। ठीक है, गुनाहों की देवी आपसे पूछा जाए तो वो सही है। ठीक है, आप शब्दावली पे ध्यान दीजिए। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। कहीं कहीं हमारे जो छात्र हैं या हमारे जो भाई बंधु हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न में नहीं लगा होता है लेकिन वो नहीं वाले उसको नहीं देखते, तो वहाँ जो है उसका उत्तर वो गलत कराते हैं परीक्षा में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, शब्दावली को बहुत अच्छे से देखना है, तभी आपके जो है जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही मायने में ठीक हो पाएंगे और आपको पूर्ण अंक मिल पाएंगे। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।